कि बराए मेहरबानी घर के बाद जो घर देने का जो ऐलान किया है हुकूमत ने, उसको पहली फुर्सत में जो है ना अमली जामों पहनाएं ताकि इन गरीबों को घर मिल सके। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके इख्तियार में है, अपनी आवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ो। ये तो मेहरबानी न कर बाबा, कुछ ख्याल करो, कुछ गरीब बन जो। इमरान आए और रत पीण असांजो। हमारे घर तोड़ दिए गए, हमारे घर लीज थे, मगर ये गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है, बेकार गवर्नमेंट है। अच्छा बेटा आप ये बताओ कि आपका घर अभी है या तोड़ दिया उन्होंने? तोड़ दिया। तो अभी स्कूल जाते हैं आप? जी नहीं। क्यों? आप स्कूल वालों ने निकाल दिया, हमारा घर टूट दिया, उनके पास फीस नहीं है, पैसे नहीं है, निकाल दिया स्कूल से। लेकिन केएमसी ने हम पर बहुत ज़्यादा ही जुल्म किया। उन्होंने मकाना तो तोड़ दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उन्होंने आधा उसको फॉलो किया है। उन्होंने नीचे जो लिखा हुआ था सुटेबल कंपल्सरी रिहेबिलिटेशन, उस पर फॉलो नहीं किया। उन्होंने हमें पूरे मकान के जो मार्केट वैल्यू के दूर के बाद उन्होंने अभी कुछ भी नहीं दिया हमें। मकान था केटी लीज था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह ये डिमोलिश कर दिया गया है। ना ही कोई इसका अल्टरनेट दिया गया है, ना ही कोई कंपल्सेशन दिया गया है। कुछ भी नहीं किया है, बस नोटिफिकेशन। आपको मुआवजा मिला है? मुआवजा नहीं मिला। मेरी आखिरी चीज़ से, मेरी वज़ीर आज़म साहब से, मेरी जो है वज़ीर आला साहब से कि हमारे को जो है वो मुआवजा दिया जाए और ये हमारे घर के बदले घर दिया जाए। और जो इन लोगों ने केएमसी वालों ने आके घर तोड़ दिए, ना इन लोगों ने नोटिस दिए, ना इन लोगों ने कुछ कहा। आते ही बस कहा कि इन लोग बस तुम बाहर निकलो और मैं तुम्हारा घर तोड़ूंगा। तो उन लोगों ने घर से बाहर निकाला और मेरा घर तोड़ दिया। आज जिन इदारों से हमने लीजें लिए, हमने जो बैंक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमने चालान भरा है, कर दिया है, कानूनी हक भी सुप्रीम कोर्ट इनको दे दिया है कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन यहाँ तो सुस्ती दिखाई जाती है और जब इनके घरों को तोड़ने के लिए आते हैं तो बड़े बड़े लाव लश्कर ला के जुल्म की इंतहा करते हुए, इनको यूनिफॉर्म का डर दिलाते हुए, इस लड़के ने तो बताया कि हमें घसीट के निकाला जाता है और हम इज़्ज़त की रोटी कमाते थे, आज तक हमने थाना नहीं देखा। लेकिन ये फिर भी उन थानों में हमें बंद करते हैं, धमकियां देते हैं। तो ये रियासत गर्दी हो गई, ये जमहूरियत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आप मेहरबानी करें, अवामी लीडर बने। अस्सलाम वालेकुम। आप ये देख रहे हैं कि गुजरनाला का ये एहतजाज हो रहा है और ये मासूम बच्चे जितने भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हुकूमत ने ऐलान किया है उसके आसरे में बैठे हुए हैं कि हमें घर दो। इनके पास जितने भी लोग हैं, इनके पास किसी के पास घर नहीं है और ये घर से बेघर हैं। आपसे गुजारिश है कि जो ना जो ईद के दिनों में भी ये अभी देखें ये नाला है और मलबे के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इनसे जब मालूम करते हैं कि भाई आप क्यों खड़े हो, तो वो कहते हैं हमारे पास घर नहीं, हम कहाँ जाएं। तो आपसे इल्तमास है कि बराए मेहरबानी घर के बाद जो घर देने का जो ऐलान किया है हुकूमत ने, उसको पहली फुर्सत में जो है ना अमली जामों पहनाएं ताकि इन गरीबों को घर मिल सके। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके इख्तियार में है, अपनी आवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ो। आपसे हमें उम्मीद है कि आप ये जो मासूम लोग हैं इनको आप बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जगह के लिए हम परेशान हैं। कौन सा सरदारी का मेहरबानी है कि हम लोगों को कुछ दे, गरीबों को। बलवे के ऊपर बैठे हैं, ना पानी है ना क्या है, परेशानी है। जगह गिरा दिया, हम लोगों का हाल बद किया है। भाई मेहरबानी करे, कुछ करे हम लोगों को, गरीबों के लिए। तो जगह का तो हमारे को देवे, क्या चक्कर है। अभी हम फुटबारी में बैठे हैं, बस सारा दिन ऐसे परेशान है। बच्चों को कहाँ लेके जाएं, कौन सा इलाके में बच्चों को लेके जाएं, बोलो तो सही। कुछ करे हमारे लिए, करे सरदारी साहब असां वास्ते ना। कुछ न तो करे, जगह डेरा पट में वेठा हूँ, कुछ ना असांखे गरीबन के ये न करे। 70 साल थियो असांखे त कराची में वेठा हूँ, हाणे जो असां न आहियूं 70 साल का वठी असां हिते नदी में वेठा हूँ। ईअं असांखे ख़बर जे नदी खे असां चोइ ते वियूं आहे, हाणे 100 फुट खां वठी हाणे 200 फुट थो करेसि। ईअं तो महिरबानी न कर बाबा, कुझु ख़्यालु करो, कुझु ग़रीबनि जो। इमरान आयो आहे रत पीअण असांजो। महांगाई 80 रुपया किलो अटो आहे, 150 रुपया किलो कलर कयो थी, असां छा कयूं। हाँ, कुछ ख्याल तो करो, कुछ ख्याल तो करो। गवर्नमेंट को बोलो कुछ ख्याल कर। घर हमारे लीज लगे पड़े, फिर भी हम लोगों को गिरा रहे हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम लोग तो परेशान लगे पड़े। भाई हमारे घर तोड़ दिए गए, हमारे घर लीज थे, मगर ये गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है, बेकार गवर्नमेंट है। ये हमारे घर तोड़ रहे हैं, ना हमें कुछ दे रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग ये फुटबॉल के ऊपर सो रहे हैं।
हम जाके हमारे सारे घर वर तोड़ दिए, बच्चे घर पर दर कर दिए। गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया आपको जगह देंगे, ज़मीनें देंगे, मगर ये हमें कुछ नहीं दे रहा, टोपी डामा कर रहा है और ये हमें सबको लॉलीपॉप दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। 22 साल उम्र है मेरी, ठीक है। और जो है मेरा मकान था यहाँ पे, लीज थी, कमर्शियल लीज थी, KMC, जिसका किराया भी आ रहा था और जो है हम लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो ये मकान गिराए गए, पीपल्स पार्टी कहती है कि रोटी कपड़ा और मकान हम लोग देंगे। इमरान खान आया, बोला 40,000 नौकरियाँ दूंगा मैं। अभी जो लोगों की घर की मिसमारी हुई है उस हिसाब से ये जो पोड्री घूम रहे हैं यहाँ पे इलाके के अंदर, अब मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है। बताओ, दूसरी चीज़ें नहीं बताओ। और जो है क्या कहते हैं, ये जो हमारे मकान गिराए गए हैं अभी तक कुछ नहीं दिया गया, मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं। KMC ने बोला है, उनकी लीज़ के अंदर लिखा हुआ है, घरों की प्रॉपर्टी वगैरह के जो पेपर हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को जगह चाहिए होगी वो मुतबादिल देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है इस चीज़ का कि मुतबादिल लिया जाए, मगर यहाँ तो मिसमारी रोक ही नहीं रहे, धड़ाधड़ घर गिर रहे हैं लोगों के, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। अच्छा बेटा आप ये बताओ कि आपका घर अभी है या तोड़ दिया उन्होंने? तोड़ दिया। तो अभी स्कूल जाते हैं आप? जी नहीं। क्यों? बाप स्कूल वालों ने निकाल दिया, हमारा घर टूट गया, अब्बू के पास फीस नहीं है, पैसे नहीं है, अब्बू ने निकाल दिया स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, ये इतना जो जुल्म हो रहा है? ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो जितने भी अब जो घर अभी तोड़े गए हमारी इस पट्टी के अंदर, पहली बात तो नाले के लिए नहीं तोड़े गए घर, सबको रोड के लिए तोड़े गए। नाला तो हमारे सामने ऑलरेडी 60 फुट का मौजूद है, लेकिन उन्हें रोड बनाने के लिए जो हमारे घरों को तोड़े गए, और रोड बनाने के जब तोड़े गए तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर जो है KDA लीज, KMC लीज, सिंध कच्ची आबादी एक्ट के तहत वो जो मतलब सिंध कच्ची आबादी लीज, ये तमाम लीजों वाले मकान है, जिसमें मेरा मकान जो है वो 90 का लीज़ है और वो जो है ना सिंध कच्चे आबादी की लीज़ है। उस मकान को भी तोड़ दिया गया है और कानून के हिसाब से हमें कहता है कि जब भी अगर आपके मकान को तोड़ा जाएगा तो उसके तहत आपके जो भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने बाद में जब आए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सुटेबल कंपनसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, तो इंशाल्लाह आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मकानात की कीमत मिल जाएगी। लेकिन KMC ने हम पर बहुत ज़्यादा ही जुल्म किया, उन्होंने मकानात तो तोड़ दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उन्होंने आधा उसको फॉलो किया है, उन्होंने नीचे जो लिखा हुआ था सुटेबल कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन उस पर फॉलो नहीं किया। उन्होंने हमें पूरे मकान के जो मार्केट वैल्यू की दूर के बाद उन्होंने अभी कुछ भी नहीं दिया हमें। भाई कम अज़ कम जो दूसरे ममालिक के अंदर कहीं भी जो इंसानियत ये है कि आप जब किसी जगह से कोई मकान तोड़ोगे तो उसकी यहाँ पर दो गुना 3 गुना ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर आपका जो जज्बात है, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, वो तमाम ऐशो आराम वहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए जब वहाँ से हटाया जाता है 2 से 3 गुना पेमेंट दी जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ कीमतें हैं, जो हम लीगल बैठे हुए, इनक्रोचर नहीं है हम लोग, पहली बात तो ये दिमाग में डाला, हम इनक्रोचर नहीं है। और ये हमारे मकानात अभी से हमारे पास नहीं है, ये तो भाई हमारे बाप दादा के ज़माने से मकानात है, 72-74 की लीजें, वहाँ KD की लीजें मौजूद है, उन तमाम मकानात को तोड़ दिया। हमें क्या बोला गया, भाई हम मकान तोड़ ले, पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज महीनों गुजर गए, इन्होंने अभी तक हमसे ना कोई रब्ता किया है और ना ही कोई प्लान पेश किया है और ना ही हमें पैसे दिया गया है। हम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम घरों के किराया भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे पास जो कारोबार करने के जो पैसे थे वो हम अभी किराया दे रहे हैं, अब आगे जाके हम किराया भी भर नहीं पाएंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। इसलिए हम जो ना अभी हमने आप देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ से भी हम मुतालबा करते हैं, गुजारिश करते हैं, और CM साहब से भी गुजारिश करते हैं, और चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करें, क्योंकि KMC हम पर जुल्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी मदद करें और हमें हमारी जो कानून के हिसाब से जो भी हमारे मकान के जो कीमत लगती है उसके हिसाब से या तो हमें मुआवजा दिया जाए या फिर सेम इसी तरह का घर हमारे करीब ही कहीं हमें दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो ना उनके हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारी जो जनरेशन उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, वरना क्या होगा कि इस एक्शन से हमारे दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये नाला अभी था नहीं, क्योंकि बहुत से जहन में लोग होते हैं कि आप लोगों ने नाला क्यों लिया, नाले में घर क्यों लिया। तो भाई हम ये बताना चाह रहा हूँ, जब हमने यहाँ मकान लिया था उस वक्त ये नाला नहीं था, उस वक्त ये साफ़ पानी की नदी थी और यहाँ से सालों में जाके यहाँ पर साफ़ पानी गुजरता था और हम इसके अंदर जो मच्छी पकड़ते थे और नहाते थे। लेकिन क्या है,
कि आज इन्होंने जो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से इसको नाले में कन्वर्ट किया, इन्होंने साफ पानी नदी को नालों में कन्वर्ट किया। अब नालों में कन्वर्ट किया बनने के बाद फिर इनको कचरा के कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं है, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं जहाँ कचरा फेंका जाता है। तो जितने भी फेडरल के अंदर जितने भी कचरा आता है सब यहाँ पर आकर फेंका जाता है। और प्लस यहाँ पर जितनी भी गटर लाइनें, कोई भी सफाई नहीं होती। आप देख ले पिछले 7-8 साल से कोई भी KMC का बंदा यहाँ पर साफ करने के लिए नहीं आया। तमाम लाइनें बंद है, चौक है। जब तमाम लाइनें चौक होगी, यहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है, तो घरों में पानी जा रहा होता है, उसका तमाम मलबा हमारे पास डाला जाता है कि भाई गुज्जर नाले के रहने वाले इनकी वजह से ना पानी जमा होता है और लोगों के घर डूबते हैं। जबकि ये सरासर झूठ है, क्योंकि तमाम की तमाम जिम्मेदारी जितने में डूबने वाली जिम्मेदारी KMC वालों की है, क्योंकि ये काम अपना सही कर नहीं रहे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ जो पाकिस्तान के तमाम जो इदारे प्लीज़ हमारी मदद करें। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आपने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, और क्या डिमांड है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजर नाला मुतासिरीन में से एक हूँ, और मैं सबसे पहले आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने, आप यहाँ पे कैमरा लेके आए, हमें कवरेज दी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। आप अगर अपना कैमरा पीछे घुमाएंगे, वो जो कपड़ों वाला घर देख रहे हैं आप पीछे, आप अपना कैमरा करें, ये जो घर आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर चादरें बंधी हैं, इस घर के अंदर हम रह रहे हैं। ये मेरा घर है, जवान बहनें मेरी माँ है और दूसरे मेरे रिश्तेदार हैं। ये हमारा लीज मकान था, और दोनों आप देख सकते हैं कि 2 रक्षियों के दरमियान कितनी जगह है यहाँ पे। अभी मैं पर्दे डाल के अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। ये पर्दे भी हटाने का मुझे कहा गया है कि भाई आप जो है यहाँ से कहीं और चले जाओ। ये हमारा लीज मकान था, KDA लीज था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिमोलिश कर दिया गया है, ना ही कोई इसका अल्टरनेट दिया गया है, ना ही कोई कंपनसेशन दिया गया है। 74 साल इस मुल्क की आज़ादी को हो गए, आखिर कब तक हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा? आज हम आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं है। इतनी हमारे साथ बेदर्दी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। जवान माओ बहनों को उनकी बालों से घसीट के उनकी अपने मकानों से बाहर निकाला जा रहा है। आखिर ये जुल्म कब तक होता रहेगा? आप जो दूसरे मुल्कों से अरबों खरबों रुपये इमदाद हम गरीबों के नाम पे लेते हो, आखिर ये इमदाद हम पे क्यों नहीं लगती है? मेरा सवाल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट से, और काइंडली मैं आखिर के अंदर अपील करना चाहूँगा अपनी पाक आर्मी चीफ साहब से कि काइंडली हमें घर के बदले घर दिया जाए। आज हम मजबूर हो गए हैं, आज हम खैरात लेने पे मजबूर हो गए, ज़कात लेने पे मजबूर हो गए। इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है, यहाँ पे कोविड-19 चल रहा है, इसके अंदर दुनिया अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। यहाँ पे हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है। जो हम पर्दों के अंदर अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, हमारी छतें हमसे छीन ली गई हैं, पर्दों के अंदर हम रहने पे मजबूर हो गए हैं, उन पर्दों के अंदर भी हमें नहीं रहने दिया जा रहा है। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अगर मेरी माँ घर के अंदर चावल पकाती तो मैं तेल ख़रीद के उस चावल के अंदर डाल के 2 टाइम का खाना खा सकूँ। काइंडली आर्मी चीफ से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि हमें घर के बदले घर दिलाया जाए। जिस तरह जब भी मुल्क के हालत ख़राब होते हैं, जहाँ पे हमारी मुल्क में रहने वाले लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारी पाक आर्मी जाती है, वहाँ पे लोगों को बसाती है। मैं काइंडली आर्मी चीफ से अपील करूँगा कि हमें घर के बदले घर दिलाया जाए, ये KMC वालों से हमें निजात दिलाया जाए। शुक्रिया। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि आपका बकाया घर कितना रह गया है? बकाया मेरा 12 फुट है। अच्छा, एक कमरा रही है। अच्छा, तो आपको क्या कहा KMC वालों ने? KMC वालों ने कुछ भी नहीं किया, आया बस तोड़ के चली गई। आपको मुआवजा मिला है? मुआवजा नहीं मिला अभी। मुआवजा नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो आपके मुआवजे के बारे में सवाल किया उनसे? नहीं, कुछ भी सवाल नहीं किया। तो अभी आप सुकून से रहायश इख्तियार कर रहे हो या तकलीफ़ हो रही है? सुकून से कहाँ, एक कमरा बचा हुआ है, उसमें कहाँ से बाथरूम भी उसी में, कुछ भी नहीं है उसमें, क्या करें? गुजारा कर रहे हैं बस, अल्लाह अल्लाह कर। आप हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं? यही डिमांड है हमारी भाई, घर के बदले घर दिया जाए, और कुछ भी नहीं। हाँ भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका घर टूट गया या बचा हुआ है? टूट गया, 8 फुट बचा है। अच्छा, तो आपका घर अनअथराइज या अथराइज लीज था? ये लीज है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से यही कहना चाहते हैं, इन्होंने ये तोड़ के चले गए हैं तो कम से कम इसका कोई मुआवजा या इसके घर के बदले घर दिया जाए। हम तो ये किरायों पे रह रहे हैं, जो कि किराया अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 30,000 रुपये किराया है, कहीं पे भी ले लो आप मकान, जी, और जी। 2 लाख रुपये एडवांस है जी। ना तो इन्होंने कोई मुआवजा दिया है, ना कोई घर दिया है, ना कोई ज़मीन। कोई ऐलान किया गया था कि 80-80 गज़ के प्लाट मिलेंगे, जी। वो आज तक तो कोई हमें उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही। और ये मज़ीद जो है बोला कि अभी और तोड़ेंगे, तो लिहाजा इनके हमारे साथ जो है वो ताउन किया जाए, हमें परेशान नहीं किया जाए। दर बेदर हो गए हम घरों से, ठीक है ना। यहाँ हमने 99 साल लीज़ के ऊपर KMC के लिया है मकान, ठीक है ना। और वो जो है डायरेक्टर KMC साहब ने कहा था ये नहीं टूटेंगे, अब
ये हमें 15-15 फुट चाहिए जगह, वो 15-15 फुट पहले दे दी जगह। अभी दोबारा आए तो वो जो है वो पूरे तोड़ के चले गए। अब कि मेरा ये 60 गज़ का मकान था, अब 8 फुट रह गया। ना ये कोई मुआवजा दे रहे हैं, ना कोई ऐलान कर रहे हैं, ना कुछ, बस ऐसे ही वो आते हैं। फिर अभी आए थे, बोले अभी फिर तोड़ के जाएंगे, आप जो है ना मज़ीद इसको तोड़। अच्छा, आप भाई यहाँ के रहायशी हैं। मैंने तो सुना है यहाँ पे कई लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं और कई लोगों के बाप इस सदमे से जो है ना इस दुनिया से बहुत से लोग मर भी गए, बहुत घरों में झगड़े हो गए, लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। अब कहाँ अपने बीवी बच्चे, जिनके 6 बच्चे हैं, वो अपने बच्चे कहाँ लेके जाएं? जहाँ मकान लेने के लिए किराए के लिए जाते हैं तो बोलते हैं जी 30 से 35 हज़ार रुपये किराया है, वो फैमिली कितनी है। अब ये 60 गज़ का मकान हमने बनाया था बड़ी मेहनत से, ठीक है ना, पेट काट के, तन काट के, बच्चों के उससे कर करा के ये हमने बनाया था, जो कि ये तोड़ के चले गए। ना इन्हें पुर से हाल पूछने आए कि आपने ये मकान तोड़ के जो चले गए हो तो आप किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हो। कोई मुआवजा नहीं दिया गया जी, वो फलाना होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं। मेरी आर्मी चीफ से, मेरी वज़ीर आज़म साहब से, मेरी जो है वज़ीर आला साहब से कि हमारे को जो है वो मुआवजा दिया जाए और ये हमारे घर के बदले घर दिया जाए। यही हमारा जो है हमारे साथ ताउन किया जाए ताकि हम अपने बच्चे सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, अभी आपने ये देखा कि इस बंदे ने कितनी दुख भरी दास्तान बता दी और ये साथ साथ ये भी बताया कि हमारी किस तरह पुरसान हाल है और कोई हमें पूछने नहीं आला। वैसे जब इलेक्शन का दौर होता है तो पता नहीं कितने यहाँ पे जो है स्टेक होल्डर और सियासतदान यहाँ पे आ जाते हैं और लाव लश्कर ला के अपने जो है बड़ी बड़ी हैवी अपना गाड़ियाँ लेकर और अपना भरम झाड़ते हुए आके इन लोगों से इल्तमासें करते हैं कि हमें वोट दो। लेकिन अभी कितनी बड़ी मकसद दुख की बात इन्होंने की है कि जब से हमारे घर टूटे हैं तो हमारे कई जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे से बिछड़ गए इस सदमे के तहत कि हमारे घर अभी बच्चों को हम कहाँ से ठिकाना देंगे। सिर्फ इस सदमे से वो बेचारे फौत हो गए। और एक तो मशहूर वाक़या ये भी हुआ है कि एक हमारे सामने हमारे इलाके में एक बुज़ुर्ग ने ख़ुदकशी कर ली। उसकी वजह ये थी कि उसने जब सुना कि केम्स के वाले लोग अभी ये घर हमारा तोड़ने आ रहे हैं तो उन्होंने घर बड़ी अपनी जो है ना दूसरी जितनी भी मिल्कियत थी वो बेच के वो घर बनाया था। तो इस तरह के सदमे काफ़ी हुए हैं, इस तरह के काफ़ी वाक़े हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। लिहाजा हुकूमत से इल्तमास है कि इस पाकिस्तान के शहरियों के लिए कम से कम वो हाल तो ना करें जैसे आर्जी महाजरीन आते हैं, उनके साथ भी ये हशर नहीं होता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में तो महाजरीन की भी इज़्ज़त है जो आर्जी तौर पे अपने मुल्क छोड़कर यहाँ रहायश के लिए आए हैं, तो उनकी भी इज़्ज़त है। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आबा अजदाद अपने कुर्बान कर दिए, अपना लहू दे दिया इस पाकिस्तान के लिए, तो उनके लिए कम से कम यार होना चाहिए। ये किस तरह की बेहसी है, ये जुल्म है, ये इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। इस पाकिस्तान के लिए जिस भी गरीब का घर गया है तो कम से कम उनको घर के बदले घर और इतना माकूल मुआवजा दिया जाए कि वो अपने घर अपने बच्चों के लिए छत बना के अपने बच्चों को इज़्ज़त नफ्स ज़ाया किए बगैर उनको अपना साया दे सके ताकि वो फ़ख्र करें कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी तो वो उदास और परेशान हैं हम किस मुल्क में रह रहे हैं। और इस मुल्क में ऐसा होता है जिस मुल्क में मकसद जो आबा अजदाद ने जिन्होंने ब्लड दिया हो और अपने घर बार छोड़ के इसमें आबाद हुए हों, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों, उसके बाद जब इन्होंने यहाँ पे घर बनाया हो तो उनका घर भी छीने जाए, ये अफसोस का मकाम है। आपसे इल्तमास है कि इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा क्योंकि हमारा ये प्यारा पाकिस्तान अपने ही बाशिंदों के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो सोच रखने वाले लोग हैं जो फ़िरौनियत की और यजीदियत की सोच होती है, इस तरह के लोग होते हैं, सोच सकते हैं। हमारा पाकिस्तानी मुहब्ब वतन अफसर या स्टेक होल्डर इस तरह की सोच नहीं सोच सकता। तो आखिर में मैं एक मासूम लड़की है, एक उस बेचारी का घर टूट गया है, मैं उनसे अभी राय लूँगा कि आपकी अभी उसके दिल में क्या कदर है आपकी कि जो इनके साथ आपने ये जुल्म किया है। उसका घर एक कमरे का था वो भी आपने तोड़ दिया है। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ पे क्यों एहतजाज कर रही हैं? मैं इसलिए एहतजाज कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक कमरे का मकान था और जो इन लोगों ने केएमसी वालों ने आके घर तोड़ दिया। ना इन लोगों ने नोटिस दिए, ना इन लोगों ने कुछ कहा। आती ही बस कहा कि इन लोग बस तुम बाहर निकलो और मैं तुम्हारा घर तोड़ूंगा। तो उन लोगों ने घर से बाहर निकाला और मेरा घर तोड़ दिया। और उसके अलावा मेरे पापा का भी इंतकाल हो गया सदमे से कि इनको सदमा हुआ है कि घर तोड़ दिया, उनके आगे पीछे और कमाने वाला कोई भी नहीं है और मैं अब अकेली हो गई।
और कोई भी नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा घर नहीं है। और ये इस नाले पे अब ये नाला देखें, अब मैं कहाँ जाऊँ ये बताएं मुझे। अब लड़की ज़ाद हूँ और मैं लड़का तो हूँ नहीं, कहीं भी यहीं पे फुटपारी में जाके सो जाऊँगी मैं। अब मुझे तो घर तो चाहिए ना, मैं कहाँ रहूँ और कहाँ जाऊँ, आगे पीछे कमाने वाला भी मेरा कोई नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं मैं क्या करूँ। मैं ये क्या कहते हैं, ये सबसे मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ कि मुझे आप लोग ये जो आप लोगों ने ये जो हम नाला हमारे नाले के बहाने हमारे घर को तोड़ा गया है, जो जुल्म जो किया है हम पे, जो जुल्म किया वो क्यों किया है नाला के बहाने। तो अभी आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से? हमें घर के बदले घर दो और घर के बदले वो कर दो कि उसी एरिया में दो, हमें इतने दूर मत दो। बिजली पानी गैस तीनों जैसे हमारे पास गुजर ये नाले पे मौजूद था, उसी तरह हमें भी तीनों चीज़ मौजूद होनी चाहिए। जिस तरह और से जगह नहीं तो मुआवजा दे दो। जिस तरह से हमने यहाँ पे जो अपने घर बनाए थे, हमारे पास पहले से पानी, बिजली, गैस सब चीज़ें मौजूद थी जिसके हम बिल भरते हुए आए थे। और जो हमें लीजें दी गई थी, ये गवर्नमेंट ने जो हमें लीजें दी गई हैं, ये गवर्नमेंट के जो स्टैम्प है कोई लाहौर नहीं बना के देते। ये गवर्नमेंट के जो पेपरों के ऊपर, जो घर के फाइलों के ऊपर जो साइन हुए होते हैं, ये हर बंदा नहीं कर सकता। ये प्रॉपर तरीके से एक इदारा होता है, उन इदारों में जो लोग काम करते हैं वो यही कर देते हैं। आज जिन इदारों से हमने लीजें लिए, हमने जो बैंक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमने चालान भरा है, जिस तरह दुनिया के अंदर जो उनके अपने जो गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं, इसी तरह से हमने जो जिस बैंक के अंदर अपना चालान भरा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है। पूरी दुनिया से वहाँ पे जो भी इमदाद आती है, जिस तरह से दूसरे मामला चलते हैं। अब मैं ये सवाल करूँगा कि जिस तरह हमें ये लीजें दी गई हैं, आज हमें कोई लेटर नहीं दिया गया, कोई वो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। पर रात में 3 बजे आए, बोला भाई घर खाली कर दो, सुबह तोड़ने के लिए गाड़ी आ रही है। इस तरह से हमें रात में जलील करके, लाते घूसे मार के, डंडे मार के घर से निकाल के और सुबह हमारे घर को तोड़ दिया गया। अगर मैं घर तोड़ने से रोक रहा हूं तो मुझे मोबाइल के अंदर बिठा के हिरासमेंट किया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारा नाम अगवा बराए तवान में डाला जाएगा। आप मुझे बताओ, आज तक कभी ज़िंदगी के अंदर हमने कोई थाना नहीं देखा। अपने पुर तरीके से हम जो है 2 रोटी कमाते थे, आज हम इतने मजबूर हो गए तो रोटी भी भूल गए और सब चीज़ें हम भूल गए, इतने मजबूर हो गए। आज हम ये चादरों के घर में रहने पे मजबूर हो गए। चादर देख लो आप, ये नाला देखो, ये घर देखो कहाँ पे था। आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि चादरें डाल के हम अपने घर के अंदर रह रहे हैं। इतने पैसे नहीं है कि 2 टाइम खाना खा लें। यहाँ पे इतनी ख़तरनाक सिचुएशन चल रही है। एक तरफ पूरी दुनिया गवर्नमेंट अपने लोगों को सेफ्टी फराम कर रही है, वहाँ पे इमदाद उनको दे रही है। आज हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं। भाई अल्लाह के वास्ते यार, हमें आपकी इमदाद वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली छत दे दो, हम अपना रोटी खाना पीना अपना बसर खुद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुक्मरानों, अभी मैं आखिर में आपसे इल्तमास करता हूँ, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपके लिए मैं इल्तमास करता हूँ। आप अवामी लीडर हैं, ये अवाम के दुख तो देखो, और यहाँ आके तो देखो कितना गम है, कितना सदमा है, किस तरह लोग रो रहे हैं। अपने बच्चों को देख के सुबह सुबह रोते हैं और जब शाम को अपना काम से थकावट हो के वापस आते हैं घर पे, फिर आके रोते हैं। ये कौन सा जुल्म है? इसको तो मेरे ख्याल में मीडिया भी नहीं दिखा रही। अगर वो दिखाए तो ये कश्मीर, फ़लस्तीन, सोवियत, बर्मा, जितने मुल्कों में ये मजालम हो रहे हैं, ये आपको उससे बढ़ता हुआ जुल्म नज़र आएगा। क्योंकि आपने खुद कानों से सुन लिया कि एक मासूम बच्चे, मासूम औरतें, बेवा औरतें और मासूम लोग, बेरोज़गार लोग, हर बंदा गुजर नाले के ऊपर रो रहा है। आपसे इल्तमास है, इनका जल्द सदेबाद करें और सदेबाद करते हुए इनके दिलों पे मरहम रखें और दर्द का दरमान बने और इनको फौरी तौर पे जितना जल्द हो सके इनको घर के बदले घर और माकूल कंपनसेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, कानूनी हक भी सुप्रीम कोर्ट इनको दे दिया है कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन यहाँ तो सुस्ती दिखाई जाती है और जब इनके घरों को तोड़ने के लिए आते हैं तो बड़े बड़े लाओ लश्कर ला के जुल्म की इंतहा करते हुए, इनको यूनिफॉर्म का डर दिलाते हुए, इस लड़के ने तो बताया कि हमें घसीट के निकाला जाता है और हम इज़्ज़त की रोटी कमाते थे, आज तक हमने थाना नहीं देखा। लेकिन ये फिर भी उन थानों में हमें बंद करते हैं, धमकियां देते हैं। तो ये रियासत गर्दी हो गई, ये जमहूरियत नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आप मेहरबानी करें, अवामी लीडर बने, इनके दरगाह दर्दमान बने। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।